इसके बाद देखो सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ से आपको बता दूं करेक्ट आंसर पन्नालाल बारूपाल, ठीक है, बीकानेर और नागौर के साथ अच्छा संबंध है। इसके बाद वीर तेजाजी की बात करें, वीर तेजाजी बीकानेर करेक्ट आंसर है। बरकतुल्ला खान जैसलमेर बाड़मेर, और डॉक्टर करणी सिंह का संबंध हनुमानगढ़ तो नहीं है, हनुमानगढ़ नहीं होगा क्योंकि हनुमानगढ़ के साथ आपके आ जाती है दूसरी है। ओके, इसके बाद चूरू हनुमानगढ़ की बात अलग से आ जाएगी, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, कौन सी एक परियोजना इनके माध्यम से। देखिएगा रोहिली खान किस खनिज से संबंधित है, रोहिली खान जो है दोस्तों आपके यूरेनियम के साथ इनका संबंध रहेगा। राजस्थान का अक्ष पर जो अक्षांश है, अक्ष पर अक्षांशीय विस्तार की जब भी हम बात करते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। इसमें नाम दक्षिणी आ गया, इसमें दक्षिणी आ गया, इसमें दक्षिणी आया, तो 20 के अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। एंटीसोल समूह की मृदा आपके पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाएगी। ओके, चलिए गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है, गोडवाड़ जो प्रदेश है वो आपके कौन सा बेसिन आ जाता है, इसके अंदर आपके लूणी बेसिन का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मरुस्थल क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिएगा 39 नंबर का राइट आंसर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वृक्षों की पट्टी लगाना। अगर आपके सामने क्या आ जाए, मिट्टी का अपरदन रोकना चाहते हो तो वृक्षों की पट्टी आपको कहीं न कहीं लगानी होगी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया था। रामगढ़ विषधारी की जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका बाघ संरक्षित के क्षेत्र के रूप में आ जाता है। राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। वालरा कृषि की जब भी हम बात करते हैं विद्यार्थियों तो आपके दक्षिणी भाग का नाम लिया जाता है। किस वृक्ष से कथ्या निकाला जाता है, कथ्या यानी खेर वृक्ष से, आपने सुना होगा, खेर वृक्ष का नाम यहाँ से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जिला एवं शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म, यानी आपको त्रुटि देखनी है। अलवर बाघ, बिल्कुल मेरे अंदाजे से तो यही गलत है, अलवर बाघ ठीक है। भिलवाड़ा मोर, ठीक बात है। एलडीसी का प्रश्न है। भरतपुर सारस क्रेन और काला हिरण जो है चूरू का, यानी ये गलत है। लेकिन आप छाप दो कि बाघ किस जिले का जिला पक्षी है, शुभंकर जो है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है, कुंभलगढ़ और कौन सा है, गोगुंदा है। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाता है, भोरांट का पठार। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है। अच्छा, प्रशासनिक दृष्टि से वनों की श्रेणी नहीं है तो वर्गीकृत वन की बात यहाँ से की जाएगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है। कामधेनु नदी है दोस्तों चंबल, ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जा सकती है चंबल। लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म, लाल और पीली मिट्टी जहाँ पर देखने को मिलती है सवाई माधोपुर और राजसमंद का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी जो फीडर है, इंदिरा गांधी फीडर यानी राजस्थान फीडर की जो मेनली लंबाई आपसे पूछे तो 204 किलोमीटर यहाँ से देखने को मिल जाती है। आईजीएनपी की टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है, ये भी ध्यान देना। श्रवणवाही नगर किस ऐतिहासिक नगर का नाम है दोस्तों, सिरोही का है भाई, सिरोही याद रखना। उस टाइम ये मैंने सही किया था लेकिन उस टाइम ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि इसकी राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि सांबर शाहपुरा भी इसमें ऑप्शन में थे, सवाई माधोपुर भी थे, तो श्रवणवाही जो है आपकी सिरोही हो जाता है, जिसका अर्थ होता है तलवार काटने वाला। ओके, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम की बात यहाँ से, यानी आपको यहाँ ये प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल था, लेकिन सिंपल उसी विद्यार्थी के लिए ला जिसको राजस्थान का मैप अच्छे से आता होगा। राजस्थान का मैप अगर आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर लगभग 30% प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स के अंदर, अगर जिस विद्यार्थियों को मैप आता है तो वो आराम से अच्छे से कर सकता है, यानी मैप आना जरूरी हो जाता है। आपसे पूछा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर जिलों को सेट करना है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर करना चाहें हम तो ये देखिएगा ए यहाँ से देखिएगा बूंदी, सबसे पहले बूंदी आएगा, उसके बाद यहाँ से अजमेर आएगा, ठीक है, उसके बाद पाली और बाड़मेर, यानी ABCD के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आप कर लेना, बाकी क्लास में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे।
इसके बाद किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? चाहे खंभों का अजायब घर कहा जाता है, स्तंभों का वन कहा जाता है, रणकपुर का जैन मंदिर आ जाता है। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर ये किराड़ू बाड़मेर के अंदर है, जैन मंदिर देलवाड़ा के अंदर है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है, लेकिन रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों पर निर्मित है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का नहीं दोस्तों, जूनागढ़ तो बीकानेर है, धूलगढ़ जैसलमेर सोनारगढ़ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ से लालगढ़ बीकानेर और गंगानगर के अंदर भी है। इसके बाद 51 नंबर का प्रश्न हमने देखा है, यहाँ से अगला प्रश्न ये वाला आ जाता है 53। देखिएगा, पारस्परिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? तो मांगीलाल मिस्त्री जो है दोस्तों, इनका संबंध तो कावड़ कला से आ जाता है। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है वो किसके माध्यम से यानी किसके द्वारा करवाया जाता है? सहेलियों की बाड़ी दोस्तों आपके महाराजा संग्राम सिंह का नाम यहाँ से लिया जाएगा। नेक्स्ट ये रहा, मत्स्य संघ के प्रशासन यानी एकीकरण के संबंध में चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? अच्छा, कौन सा सम्मिलित इसके अंदर नहीं था? चिरंजी लाल मिश्र थे, मास्टर भोलानाथ मुगल मंगल सिंह, लेकिन रमेश कुमार का कोई संबंध नहीं रहता है। तो एकीकरण के संबंध में अच्छा प्रश्न यहाँ से औसत प्रश्न पूछा था। उसके बाद उदयपुर राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक कौन थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ से ये वाला, तो यहाँ से आपका शांता त्रिवेदी का नाम लिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न पत्र को दिया था एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना जिन विद्यार्थियों ने दिया था। नेक्स्ट ये रहा, वीर विनोद के लेखक कौन थे? श्यामल दास का नाम लिया जाएगा ना, कवि राजा श्यामल दास। सूर्यमल मिश्रण मत करना राजस्थान के राज्य कवि है। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक के से संबंधित है? 58 नंबर का आपका जो राइट आंसर है कनकू का। ठीक है, घटियाला प्राकृत जो अभिलेख है इसका साथ संबंध है कनकू का। इसके बाद पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई का जब भी हम नाम लेते हैं आपको याद हो जाना चाहिए, पिछवाई का जो संबंध है वो नाथ द्वारा शैली से रहता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? ऐतिहासिक दृष्टि से जब इसकी बात करें तो अहिरवाटी यहाँ से मेवाती, राठी, मेवाड़ी, हीरवाल। दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं कम्युनिटी के अंदर करवा दूंगा, ये डाउट के अंदर चल रहा है, इस प्रश्न को मैं बाद में देख लूँगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो यहाँ से अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत ने भीलों के आंदोलन जो शुरू किया था वो एक जाडोल तहसील से शुरू किया गया था। जाडोल तहसील को वर्तमान में जिला बनाने की घोषणा की जा चुकी है। इसके बाद देखिएगा उदयपुर के अंदर है ये। इसके बाद देखिएगा यहाँ से अगला ये रहा, पथिक ने यानी विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया था? बिजोलिया जो कृषक आंदोलन है उसको विख्यात किया था, प्रताप नाम का अखबार था उसके माध्यम से। राव गांगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1931 ईस्वी को मारवाड़ का शासक कौन बना था? मारवाड़ का जो शासक बना था वो था राव मालदेव। कौन था भाई? राव मालदेव। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य के अंदर गुहिल राजवंश का संस्थापक था सामंत सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? भाई पीरू सिंह थे। कौन थे? पीरू सिंह इम्पोर्टेंट है, पीरू सिंह थे। कईयों ने शैतान सिंह किया था जिसमें मैं भी शामिल था लेकिन गलत था। इसके बाद देखिए 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का महाराजा जो था वो था तख्त सिंह था। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला था? गोल चैत्य दोस्तों ये मिला कहाँ था? 67 नंबर का आपका करेक्ट आंसर बी। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, गोल चैत्य जो है बहुत ही शानदार नज़ारा। यहाँ पर इसके ऊपर आप खड़े होकर बोलते हो तो यहाँ पर आपको शानदार नज़ारा देखने को मिलता है, आवाज़ गूंजती है यहाँ से। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल की बात है, यानी बैराठ आपके जयपुर के अंदर। निम्नलिखित संतों में मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत जो है दोस्तों, मेवात क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ के जो प्रसिद्ध संत हैं जिनका नाम आ जाता है लाल दास जी। कामड़िया पंथ के संस्थापक की जब भी हम बात करते हैं तो रामदेव जी का नाम आ जाता है। भी कामड़िया पंथ राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि भी माने जाते हैं। 24 वाणियाँ इनके द्वारा लिखी गया था। कामड़िया पंथ इन्होंने प्रारंभ किया था। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो सूर्यमल मिश्रण की हाड़ौती बोली यहाँ से देखने को मिल जाती है। हाड़ौती यानी है कौन सा गाँव? हरड़ा गाँव बूंदी कहा जाता है। ठीक है,
राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ, मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल, डेल्टा की मल्लिका जिसका नाम बणवेश्वर मेला सोम माही जाकम के त्रिवेणी संगम पर भरता है, नवाटापुरा गांव के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक, शेरशाह सूरी के समय मारवाड़ का जो आक्रमण था वो था राव मालदेव था। ये रहा अंतिम प्रश्नों की ओर हम बढ़ चुके हैं और अंतिम प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से। अदर सोशल मीडिया का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, वहाँ से आप जुड़िएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो उपाधि दोस्तों मरातव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना और दिल दिमाग में फिट रखना इस चीज़ को, कभी इस प्रश्न को हाईलाइट किया जा सकता है। किस नदी के तट पर गिलूंड सभ्यता दोस्तों आहड़, बनास, कोठारी, कांतली, बताइए इसके अंदर आपका राइट आंसर बनास नदी आ जाता है, गिलूंड सभ्यता का संबंध है। अगला और लास्ट और अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का आपके सामने आ जाता है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर सी नहीं डी हो जाएगा, RC अग्रवाल का नाम यहाँ से लिया जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज का ये पेपर आपके सामने ख़त्म होता है कुछ इस तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस पेपर को कवर किया है। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के अंदर मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर बाकी सोशल मीडिया आपके सामने है। ओके दोस्तों, थैंक यू।